Hello dear students, welcome to your online class for subject English. In English today I will discuss about your 18th chapter in your book Marigold. Okay, and the name of the chapter is The Magic Porrick Pot. एक जादुई पॉरिक का पॉट. पॉट किसे बोलते हैं आप ये घड़ा समझ सकते हैं. जैसे बच्ची ने पकड़ा है ना, ये पॉट है. ओके, तो ये क्या है? जादुई पॉट है जिसमें क्या बनता है? पॉरिक बनता है. ओके, सो ये एक स्टोरी है, तो मैं अभी ये स्टोरी पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से सुनेंगे. ओके. Once there was a little girl named तारा. एक जगह एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम क्या था? तारा था. She lived with her mother. वो अपनी माँ के साथ रहती थी. They were very poor. और वो बहुत ही गरीब थे. Poor means होता है गरीब. ओके. One day she went to a forest. एक दिन वो जंगल में जाती है. Forest मतलब होता है जंगल. There she met an old woman. और वहाँ उससे एक बूढ़ी औरत मिलती है. ओल्ड वुमेन मतलब बूढ़ी औरत. द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट. और वो जो बूढ़ी औरत होती है वो उस बच्ची को एक पॉट देती है. ठीक है. सी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट. और वो जो औरत होती है वो बोलती है कि ये एक जादुई पॉट है. मैजिक मतलब जादू. ओके. इट विल कुक पॉरिक फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक. ये तुम्हारे लिए पॉरिक बनाएगा जब तुम इसे कहोगी कुक पॉट कुक. ओके. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिक व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. और जब आप इसे बोलेंगे कि स्टॉप पॉट स्टॉप तो ये पॉरिक बनाना बंद कर देगा. तारा वॉज वेरी हैप्पी. और जो तारा थी वो बहुत खुश हो जाती है. She ran to her mother and said, Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot. और वो अपनी माँ को कहती है कि माँ अब हम क्या होंगे? भूखे नहीं रह पाएंगे क्योंकि अब मुझे क्या मिल गया? जादुई पॉट मिल गया है. One day when Tara get gone out, her mother felt hungry. एक दिन जो तारा थी वो कहीं गई होती है तो उसकी जो मदर होती है हंग्री होती है, भूखी होती है. She said to the pot, cook pot cook. और वो पॉट को कहती है कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिक. और ये सुन के वो जो पॉट होता है वो पॉरिक बनाना शुरू कर देता है. आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. और जब वो उसकी मदर पॉरिक खा लेती है फिर वो बोलती है पॉट अब तुम मत बनाओ. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. पर वो जो पॉट होता है फिर भी बनाता है. सून द पॉरिक स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर. और जब धीरे धीरे क्या होता है वो पॉरिक होता है वो बाहर की ओर आने लगता है. मदर कॉल्ड आउट अगेन वेट डू नॉट कुक मोर. और फिर जो मदर होती है वो बाहर आती है और फिर बोलती है कि अब और मत बनाओ. बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. पर जो पॉट होता है वो बनाना बंद नहीं करता है. मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिक फॉलोड हर. ये देख के जो मदर होती है वो दौड़ के घर से बाहर आती है और वो पॉरिक भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है. Soon there was पॉरिक एवरीवेयर. और जल्दी ही चारों तरफ पॉरिक पॉरिक हो जाता है. द होल विलेज सॉ इट. जो पूरे गांव वाले थे वो उसे देखने लगते हैं. दे रन टू ईट द पॉरिक. और वो पॉरिक को खाने के लिए दौड़ते हैं. व्हेन तारा कैम बैक सी सॉ द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरिक. और जब तारा वापस आती है तो वो देखती है कि पूरी जो सड़क थी वो पॉरिक पॉरिक से भर चुकी थी. सी रन बैक एज फास्ट एज सी कुड. और वो जितनी जल्दी तेज भाग सकती थी वो उतनी जल्दी भागी. सी हेard her mother shout. उसने सुना कि उसकी मदर शाउट कर रही है, चिल्ला रही है. तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. तारा ये पॉट बनाया ही जा रहा है, बनाया जा रहा है और बनाना बंद नहीं कर रहा है. तारा कॉल्ड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरिक. और फिर वो तारा बोलती है स्टॉप पॉट स्टॉप. और वो जो पॉट होता है वो बनाना बंद कर देता है पॉरिक को. सो ये थी एक स्टोरी मैजिक पॉरिक पॉट की. ओके, तो चलिए अब देखते हैं हमने इस चैप्टर में कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे हैं. सबसे फर्स्ट है इसमें मैजिक. मैजिक मतलब होता है जादू. नेक्स्ट है कुक. कुक मतलब होता है बनाना. नेक्स्ट है पॉरिक. पॉरिक मैंने आपको पहले भी एक उसमें बताया है कि ये खाने की चीज़ होती है ना. नेक्स्ट है स्प्लिंग. स्प्लिंग मतलब होता है बाहर की ओर फैलना. नेक्स्ट है होल. होल मतलब होता है पूरा. नेक्स्ट है इसमें विलेज. विलेज मतलब होता है गांव. ओके,
सो ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। आप लोग रीड करिए न्यू वर्ड्स भी और चैप्टर भी रीड करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।